कि अंधेर नगरी चौपट राज है यहाँ पे, जहाँ पे कोई कानून की पासदारी नहीं है। शादरा के इलाके में 6 वारदातें कुछ ही घंटों में करने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। एक टोपी गैंग के हवाले से बड़ा मशहूर हुआ था। शादरा के अंदर उनको डाकुओं को मार के उनकी डेड बॉडीज़ को पूरे शादरा के अंदर चक्कर लगवाए गए। आपके जो पेशेंट थे यहाँ पे, जो पेशेंट आ रहे थे, कह रहे हैं कि उनसे भी बदतमीजी की और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास जो खाना पड़ा था ना वो भी खाए गए हैं, शायद भूखे होंगे। नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। क्राइम की रेशो फिरोजवाला और शादरा के इलाके में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 6 नामालूम डाकू आते हैं और शादरा के इलाके में 6 वारदातें कुछ ही घंटों में करने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस कुछ ही दिन पहले एक टोपी गैंग के हवाले से बड़ा मशहूर हुआ था। शादरा के अंदर उनको डाकुओं को मारने के उनकी डेड बॉडीज़ को पूरे शादरा के अंदर चक्कर लगवाए गए। लोगों में पैदा खौफ व हरास को ख़त्म किया गया। लेकिन आज उसके 2 हफ्ते के बाद दोबारा उसके जो करिंदे हैं वो सरगर्म हो गए हैं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एक मैटरनिटी होम है, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि वो 6 डाकू आते हैं। यहाँ पर मौजूद जो पेशेंट हैं और स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करने के बाद उनसे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की मालियत और कैश लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। मैटरनिटी होम के जो मालिक हैं, यहाँ पे स्टाफ भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आप क्या लगते हैं यहाँ पे? ये मेरा है मैटरनिटी होम है सर। आपका है? जी कितने अरसे से चला रहे हैं? ये हम तकरीबन 12 साल से चला रहे हैं। पहले कभी यहाँ पे वारदात हुई हो? नहीं, पहले इधर कभी वारदात नहीं हुई। क्या हुआ है यहाँ पे आपके साथ? हम सुबह 10 बजे मैं बाहर गया हूँ तो पेशेंट आए हैं तो दरवाज़ा खोला है, मैं बाहर चला गया हूँ। उसके बाद वो लोग आए हैं, 6 लोग थे, 2 बाहर आए हैं। उन्होंने स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की है। बाहर खड़े जो पेशेंट उनके साथ भी बदतमीज़ी की है। उनसे भी पैसे लिए, हमारे से भी पैसे लिए, मोबाइल लिए हैं, छीने। वो काफ़ी बदतमीज़ी करके गए हमारे साथ। आपके जो पेशेंट थे यहाँ पे, जो पेशेंट आ रहे थे, कह रहे हैं कि उनसे भी बदतमीज़ी की और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास जो खाना पड़ा था ना वो भी खाए गए हैं, शायद भूखे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी ये एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये तो पता चलेगा जब वो गिरफ़्तार होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि उन डाकुओं ने मास्क पहने हुए थे? जी सर, मास्क पहने हुए थे उन्होंने। कद काट क्या थे उनके? उनके तकरीबन 5 फुट 6 इंच थे। मतलब जवान थे लड़के? जवान थे सारे लोग। सबके पास बाइक थी? सबके पास बाइक थी। असला उनके पास? जी 6 के पास असला था। जब वो दाखिल हुए यहाँ पे, दाखिल होते सारे सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही असला निकाला और गन पट्टी पे रखे, उन्होंने कहा पैसे निकाल दो जितने भी हैं, और बदतमीजी की है पेशेंट को सर। हमने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो कि अमले की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। आपके यहाँ पे नहीं था? जी सर, हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। उसके बेटी की शादी थी, वो उधर गया हुआ था। ठीक है, वो बस तो इसलिए वो ये सारी वारदात हो गई। वरना 12-14 साल से हम ये क्लिनिक आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये कितने बजे का टाइम था जब सारा कुछ हुआ? ये सुबह 10 बजे का टाइम था। सुबह 10 बजे तो अच्छा भला रोशनी होती है, लोग चहलकदमी चल रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं। ऐसे ही दिन का टाइम था, चहलकदमी थी। उन्होंने असले के ज़ोर पे हमारे साथ बदतमीजी की। आप ये देखें कि अंधेर नगरी चौपट राज है यहाँ पे, जहाँ पे कोई कानून की पासदारी नहीं है। सुबह 10 बजे जहाँ पर दूर दराज 1 किलोमीटर दूर भी इंसान देख रहा होता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ये मोहल्ले के अंदर है, बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इनके ये मैटरनिटी होम बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग आ रहे होते हैं। दीदा दलेरी देखें और कानून की गिरफ्त कितनी कमज़ोर है कि दिन के वक्त उजाले में आते हैं, यहाँ पर लूट मार करने के बाद चले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर जिस खातून के साथ बदतमीज़ी करने के बाद जिसकी बालियाँ उतरवाई जा रही हैं ना, वो खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं असल हुआ कैसे वो जो दिलेरी के साथ इन होने के बाद उन्होंने क्या सबसे पहले किया, जो पेशेंट थे उन्होंने क्या कोई रिएक्शन नहीं किया, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, डाकू आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जी, सबसे पहले वो अंदर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है ना, जो बाहर मेल और जो हमारी अटेंडेंट फीमेल अटेंडेंट थी, उनको ज़बरदस्ती अंदर खींच के अंदर की तरफ फेंका है। और फेंकती उनमें से एक जो भागा है पिस्टल लेके, वो हमारी तरफ अंदर की तरफ गया है। मतलब अंदर इस डायरेक्ट वो जी इस अंदर डायरेक्ट दरवाजे की तरफ गए हैं। और तब तक मैं ये दरवाजे के पास खड़ी हुई हूँ। उतनी देर में उनके दूसरे 2 लोग हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ है, उसने कोई मास्क नहीं लगाया, वो उसकी दाढ़ी है, और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना है, वो ओवर हेलमेट समेत। जी मैंने उसे फेस, सारी बात, अगर हेलमेट पहन के वो आएगा तो मैं
मैं उसे पहचान सकती हूँ। तो वो आए, मैं यहाँ पे खड़ी आती हूँ, उन्होंने सबसे मुझे कहा है कि पहले कि अपनी बालियाँ उतारें। ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि ये मेरी बालियाँ नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। कहते नहीं नहीं जैसे भी हैं उतारें। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे कहा, मैंने उनकी बालियाँ उतार दी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमें इस तरफ बिठा दिया और जो उनके मेल अटेंडेंट एक आदमी उनका इधर खड़ा हुआ है। मतलब ये रिसेप्शन के बिल्कुल जी, यहाँ पे उन्होंने बाकी मेल अटेंडेंट भी इधर ही बैठे हैं और उनके फीमेल भी अटेंडेंट इधर बैठे हुए हैं। उन्होंने उनको इधर ज़बरदस्ती बिठा दिया, अंदर किसी को नहीं जाने दिया। उनमें से 2 लोग अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने सारा विजिट करके जो दराज में से पैसे वगैरह थे वो लेके, उसके बाद उन्होंने ये वाला दराज भी देखा आके बाहर, और अंदर जाके भी दराज में से लेके निकालने के बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और फ़ौरन बाहर चले गए। कितनी देर वो यहाँ पे स्टे किया? तकरीबन उन्होंने 7-8 मिनट इधर स्टे किया होगा। 7-8 मिनट एक बड़ा लंबा टाइम होता है। जी जी, देखे ना कि पहले उन्होंने बाहर से जो हमारी फीमेल अटेंडेंट थी उनको धक्के दे के अंदर किया, उसके बाद उन्होंने बाकियों को किया। करने के बाद वो अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने पूरी जो है ना अंदर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जो है ना वो वहाँ हमें बैठा के तो फिर वो गए हैं। जाहिर बात है, जब डाकू आते हैं थोड़ा सा इंसान खौफजदा हो जाता है। जो लोगों को जिनको धक्के मार के अंदर कर रहे थे उन्होंने कुछ चीखो पुकार नहीं? उनमें से किसी ने भी, वो सारे खौफजदा हो गए, उनमें से किसी ने भी नहीं चीखो पुकार किया। लेकिन ये है कि मैंने पेशेंट के अटेंडेंट को कहा कि वो आप बिल्कुल खामोश रहें, कोई बात नहीं है, वो जो लेके जाते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम करेंगे तो वो फायरिंग करेंगे। तो इस वजह से ऊपर से फिर जो है ना मेरी सास और जो रिसेप्शन वाली बच्ची थी वो भी ऊपर से आई है सीढ़ियों से, उनको भी मैंने कहा कि आप बिल्कुल चुप करके इधर बैठ जाओ। मतलब इस घर के अंदर ही आपकी रहाइश भी है ऊपर, और नीचे आपने ये मैटरनिटी होम? हमारा मैटरनिटी होम है। मैटरनिटी होम हमारा तकरीबन 14 साल से है इधर। सही है जी। 4 अफराद अंदर आते हैं और 2 बाहर ही रहते हैं। बाहर उनकी बाइक वाले 2 बाहर खड़े, और उनमें से एक ने वाइट जूता पहना हुआ जो बाहर खड़ा हुआ है, और जो अंदर वाला आया जिसने मेरे से बालियाँ तुरवाई हैं उसने वो हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट में उन्होंने जो है ना बस मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ उन्होंने। मैंने देखा ये आपका जो बाहर सारा रोड है ये तो काफ़ी चहलकदमी यहाँ पे है। जब ये वाकया हुआ है, आप मूवी देखें, मूवी में देखें कि एक बाइक वाला जा रहा है और एक उधर से बाइक वाला आ रहा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोई किसी को कुछ भी पता नहीं है कि इधर शक भी नहीं हुआ? शक भी नहीं हुआ, उनको ये भी नहीं लगा कि ये इधर जो है ना इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं। उन्हें यही होगा कि यार मैटरनिटी होम है, पेशेंट उनका अंदर होगा शायद जो ना पेशेंट अंदर जो आ गए हैं, लेकिन जब वो गए उसके बाद जारी बात है लोगों को पता चला, लेकिन उससे पहले किसी को भी कुछ पता नहीं चला। कितना स्टाफ था आपका यहाँ पे जब वो सारा कुछ हुआ? ऑलरेडी एक स्टाफ और एक मैं खुद थी। टोटल 2 अफराद थे? 2 अफराद थे हम लोग, और बाकी 3 लोग पेशेंट थे, 3 मेरे पास। आपका जो दूसरा स्टाफ मेंबर था उसके पास से कुछ नहीं लेके गए? नहीं, वो ऑलरेडी ऊपर थी। मतलब आप सिर्फ अकेले ही नीचे थे, बाकी वो ऊपर? जी, वो ऊपर थी, मैं अकेली नीचे थी, और मेरे पास 3 पेशेंट थे बस उस वक्त। ठीक है। अच्छा, मुझे दराज में आप कह रहे थे कि 2-3 दिन की हमारी सेल कट्टी थी, वो भी लेके चले गए। FIR में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपने मालियत और कैश लिखवाया होगा। जी देखिए, उसमें से एक मोबाइल ले गए पेशेंट्स का साथ, और मेरी बालियाँ जो आधे तोले की थी वो बालियाँ मेरी, ठीक है, और जो मेरे पास नगद थी वो तकरीबन 50,000 के करीब मेरा उधर पड़ा हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो पेशेंट यहाँ पे थे बता रहे हैं कि उनसे वो पेशेंट के पास कोई 1500 के 2000 के करीब था, जो मेल पर्सन था उनके हाथ में था, उनके पर्स उनका वहीं फेंक के चले गए हैं, और उनमें से पैसे निकाल के उससे वो लेके चले गए। बिल्कुल सही है जी। तो हमारी उनसे अपील है कि जी इस तरह की डकैतियाँ हमारी यहाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इनसे हमारी अपील है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है ये बताएं? पुलिस ने अभी तक तो वो सारी आ रहे हैं और हमसे जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब देखें, हमारा तो उनको सारा बयान देना करना है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो हम लोग ज़रूर इस पे ऑपरेशन करेंगे और उनको ज़रूर हम लोग पकड़ेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या कोई अपील करना चाहती हैं आप? मैं तो अपील यही करना चाहती हूँ कि उन लोगों को है कि इन लोगों को जो दिन ब दिन हमारी जो डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो प्लीज़ इनको कंट्रोल किया जाए। इस तरह तो गरीब बेचारे जो है ना वो दिन दिहाड़े, जारी बात उनको तो ये होता है कुछ नहीं देंगे तो वो फायरिंग कर देंगे, हमें मार देंगे। तो बस हमारी रिक्वेस्ट है कि जो ना इन चीज़ों पे काबू पाया जाए। ये रॉबरी की जो वारदातें हैं ये दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती ही जा रही हैं। ये थाना शादरा का इलाका है, और एक मैटरनिटी होम के अंदर जहाँ पे लोग आते हैं अपने प्यारों को लेके, उनकी दादरसी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए, और उनके साथ यहाँ पर रॉबरी हो गई। ये एक छोटा सा घर है जिन्होंने अपने गुजर बसर के लिए एक मैटरनिटी होम बनाया हुआ है, और साथ ही ऊपर इनकी रहाइश है। जो सुबह के वक्त जब इन्होंने ये हॉस्पिटल खोला, ये मैटरनिटी होम खोला, और साथ ही डाकू शायद ताक लगाए बैठे हुए थे कि वो आएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आके वारदात डालेंगे। डाकू कौन थे ये तो जल्द पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि थाना शादरा के अंदर कुछ ही दिन पहले एक टोपी गैंग बड़ा मुतहरिक हुआ था, जिसका मैंने इंट्रो में भी बताया कि जिसकी बॉडीज़ को मारने के बाद पूरे शादरा टाउन में घसीटा गया, लोगों ने बड़े फूल निछावर किए और बताया गया कि इसका कला कमा कर दिया हुआ है। क्या कला कमा करने के बाद ये वही गैंग के बाकी मेंबरान हैं जो सर उठा रहे हैं, या कोई नया गैंग अभी
और मुतहरिक हो चुका हुआ है, जो लोगों में खौफ व हरास फैला रहा है। ये एक नया चैलेंज होगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आईजी पंजाब के लिए कि इस मुतहरिक गैंग का जो खौफ पैदा हो रहा है शादरा के अंदर, उसको कैसे ख़त्म करेंगे। अब देखना यह है कि ये पुलिस इसके ऊपर क्या अमली जमा पहनाती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।